शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, रंगन भैया नंदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सभी करूँगी। देखिए गुरु बहना, एक परिचर्चा है, सावन का महीना है, पावन दिन है। एक दिन के बाद है गुरु बहना लोग, एक पंडित जी थे। पंडित जी ने मान्यता रखे थे कि हमारा लड़का होगा तो जब शादी करेंगे लड़का के तो अपना बेटा और बहू के दोनों के साथ में बाबा धाम कांवर लेके भेजेंगे। तो पंडित जी के लड़का हो गया। जब लड़का हो गया पंडित जी के, तब बहू आ गई घर में। तब उनका लड़का बोलते हैं कि पिताजी हमको बोले थे कि शादी हो जाएगा तो पत्नी साथ के साथ में बाबा धाम जाना, तो हम बाबा धाम जाएंगे। सावन आ गया, कांवर लेके दोनों पति पत्नी दोनों कांवर लेके जाएंगे। बोले कि ठीक है, अच्छा की बात है। तो दोनों पति पत्नी अपना बाबा धाम कांवर लेके चले गए। जब जा रहे हैं तो सुल्तानगंज में पहुँचे। जब सुल्तानगंज में पहुँचे तो नहा खींच करके पत्नी जो थी तो पति के बोले कि आप सामान को देखिए, हम नहा के आते हैं। तो बोले कि ठीक है। सामान सब देख रहे थे तो उसको पत्नी गई नहाने के लिए। जब नहाने के लिए गए तो फिर उनका पति ने बोले कि अब तुम बैठो, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो बोले ठीक है। जब उनका पति नहाने के लिए जा गए और पत्नी सब देख रहे थे सामान, तो हम बोले कि प्रसादी जो रखल था ना खा गया। जब महादेव के चरणों में जब गए दोनों देखने के लिए, तब महादेव के कृपा हुआ कि ऐसा सुल्तानगंज में बाढ़ आया, पानी आया कि लड़का जो पंडित जी के लड़का था वो बह गया। अब बह गया, सब कोई बोलने लगे कवरिया बह गए, कवरिया बह गया। जब सब कोई हल्ला गुदाल करने लगे तब पूरा हल्ला हो गया, भीड़ हो गया। बेचारा पता नहीं चला कहाँ चला गया बह के। जब चला गया तब उसका पत्नी बोलता है कि कहाँ इतना भीड़ लगा हुआ है। तो बोला कि से थोड़ा देखने जाएंगे कि कहाँ भीड़ लगा हुआ है। तब बोला कि मेरे ही पति तो गए थे नहाने के लिए। अब बेचारी रोने लगे, पीट पीट के रोने लगे कि मेरा पति चले गए तो हम किस मुँह से घर में जाएंगे, किस मुँह से हम कांवर लेके बाबा के धाम जाएंगे। और ऐसी बेचारी जाने के किधर जा रहे हैं किधर, तो जा रही बाबा धाम के रास्ता से। बेचारी जाते जाते शंकर जाते जाते रोते रोते खूब अपना रो रही है। तो शंकर जी एक साधु के रूप में आए। बोले बेटी कहाँ जा रही है, क्यों रो रही है? बोले कि बाबा हमारे पति सुल्तानगंज में नहा के जल लेने गए थे, बाबा धाम जाने के लिए हमारा पति बह गए, बाढ़ आया। तो बोले कि ठीक है बेटी, सब महादेव पर छोड़ दो। तो बेचारे गुस्सा में बोले कि महादेव क्या करेंगे, हमारे पति को तो बचा नहीं पाए, महादेव क्या करेंगे। फिर बाबा बोले कि तुम बाबा पर भरोसा करो बेटी, बाबा पर भरोसा करो। तो बेचारी क्या कि गुस्सा में एक ढेला उठा के साधु बाबा पर मार दिए। जब साधु बाबा पर मार दिए तो उनको खून बहने लगा। तो शंकर जी के बगल में बैठी थी माता पार्वती, तो बोली कि ये महादेव आपको सर से खून बह रहा है, किसने मारा? तो महादेव मुस्कुरा के बोलते हैं कि एक मेरा पगली बेटी है, मेरा भक्त है, पागल की तरह घूम रही है, उसने ढेला चला के हमको मार दिया। बोले कि आज तक आपको किसी ने नहीं मारा, अरे भक्त ने आपको मार दिया, प्रभु आप कुछ नहीं करेंगे? बोले कि क्या करेंगे? वो तो बेचारी अपने दुख से व्याकुल है, उसका पति ने खो गया है। गंगा जी में सुल्तानगंज में जल भरने गए थे तो कहाँ दह गए हैं। तो अपना बहन को जाके बताना कि गंगा जी के जाके कहो कि उनका पति जहाँ भी है वो किनारे में लगा दे। अब बेचारी माता पार्वती जाके अपना गंगा बहन से बोली कि गंगा बहन, एक हमारे महादेव के भक्त हैं, उनका पति सुल्तानगंज में गए थे जल लेने के लिए, तो पता न कहाँ खो गए हैं, अगर आप में है तो कहीं किनारा लगा दीजिए। तो गंगा माता ने उनको किनारा में लगा दिए, बाबा धाम के किनारा में। अब बेचारी रोते रोते गई, बाबा धाम के मंदिर में चली गई। जब बाबा धाम के मंदिर में चली गई और बाबा धाम को, बाबा जी को देख के, महादेव को देख के खूब रोने लगी और बेहोश गिर गई। सब कवरिया लोग उनको पकड़ के किनारे में कर दिए। तो उनका पति जब होश आया तो वहाँ से बोले कि हमारा पत्नी कहाँ है। वहाँ से जब चलते बाबा धाम की ओर आए, बाबा पर जल देख रहे हैं कि सबको चढ़ा रहे हैं तो एक किनारे में देखे कि लेडीज पड़ा हुआ है। उनको पानी उन्हें छीट करके जगाए तो होश में आया।
होश में आया तो महादेव को दोनों प्रणाम किए। प्रणाम कर करके महादेव पर जल चढ़ाए। जल चढ़ा के महादेव दर्शन दिए। जाओ तुम्हारा सुहाग अमर हो जाए और तुम्हारा आगे का वंश बढ़े और दूधो पुतो फलो। इसी तरह से महादेव सबको दया बरसाइए। हे महादेव, मैं अज्ञानी अनाड़ी, मुझे कुछ ज्ञात नहीं, कुछ प्रबोधन नहीं। महादेव दया करिए, कृपा करिए। महादेव दया करिए, इतना दया कीजिए कि मैं आपके चर्चा को पूरा कर सकूं। जाग जाग महादेव।